अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का डिज़र्ट लौकी की खीर। आप इसे ईद पर और दावत में अपने मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। बनाना शुरू करते हैं। 3 मीडियम साइज़ की लौकी लेके मैंने इसे पील कर लिया और इसे मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। हाफ़ कप मैंने साबूदाना लिया है और इसे 1 घंटा पहले सोक कर दिया था। आप इसकी जगह राइस भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने खोया लिया, खोया ना हो तो 2 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन शामिल कर दें। 6 से 7 मैंने इलायची ली है और हाफ़ कप शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। और कुछ मैंने ड्राई नट्स लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने लौकी और थोड़ा सा पानी और 3 से 4 इलायची मैंने शामिल कर दिया। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसे एक साइड पे रख दें। 1 लीटर दूध लेके इसमें हाफ़ कप मैंने शुगर शामिल कर दिया है और इसको मैं अब अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। 4 पोर्शन अगर दूध है तो इसको इतना पकाएं कि ये 3 पोर्शन में रह जाए। इसके बाद इसमें लौकी शामिल करके 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लें। इसको पकने के लिए रख दें। अब हाफ़ कप खोए में मैं थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको लिक्विड बना के रख दूँगी। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसमें साबूदाना शामिल कर दिया है और कुछ ड्राई नट्स को क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए मैं रख दूँगी। अभी अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें खोया शामिल कर दें। खोया शामिल करके आप इसमें अच्छी तरह चम्मच चलाते रहें। लौकी की खीर को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे ये काफ़ी अच्छी लगती है। और पकते हुए जो साइड पे बलाई आती है इसको भी चम्मच की मदद से उतार के इसी में शामिल करती जाएं। इससे इसके फ्लेवर में और भी इजाफा हो जाता है। और लौकी में जो बीज वाला पोर्शन होता है वो आपने ग्रेट नहीं करना। अब इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए मैं इसको 3 से 4 सेकंड से ब्लेंड करूँगी। ओवर ब्लेंड आपने नहीं करना, ज़्यादा लिक्विड ये अच्छा नहीं लगेगा। 5 मिनट मज़ीद मैं और पकाऊँगी और लास्ट में मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल करूँगी। लास्ट में इसमें शामिल करने से इसमें अच्छी सी खुशबू हो जाती है। 5 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया है। अब ये रेडी है। बस इतना ही आपने इसे थिक रखना है। ठंडा होने के बाद ये और थिक और क्रीमी हो जाएगा। अगर आप ब्लेंड नहीं भी करना चाहते तो इसके बगैर भी ये खीर बहुत अच्छी लगती है। मैं 3 से 4 घंटे इसको अच्छा सा ठंडा करके सर्व कर लूँगी। खीर मैंने डिश में सर्व कर दिया और पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। ये बहुत मज़े की बनती है। आप जिसे भी बना के खिलाएंगे वो नहीं जान पाएगा ये आपने किस चीज़ से बनाई है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी ये तैयार होती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और हमें फ़ीडबैक भी दिया करें। इस रेसिपी को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी डिज़र्ट है। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि ये कितनी थिक और कितनी क्रीमी तैयार हुई है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से देखने को मिलेगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।